आप सभी को जय मसीह एंड प्राइज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में बहुत अच्छे हैं मेरे प्रियो। आज मैं एक बहुत अच्छे संदेश के साथ आपके बीच में आया हूँ और आप काफ़ी आशीषित होंगे। उस वचन से मैं विश्वास करता हूँ। मेरे प्रियो, आइए वचन को शुरू करने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। सेनाओं का यहोवा अद्भुत कार्य करने वाला खुदा अब्बा, हम तेरे हजूरी में आते हैं और आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आज प्यारे परमेश्वर, फिर एक बार आपके वचन को हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर, आप हमें मदद करिए और सहायता करें ताकि प्रभु हम आपके वचन के अनुसार परमेश्वर पिता जिंदगी में और जीवन में आगे बढ़ सके। प्रभु आप सहायता करें और मदद करें, क्योंकि प्रभु आपका वचन ही है जो हमारे जीवन को आशीष दे सकता है। आपका वचन ही है प्रभु जो हमारे जीवन को बदल सकता है और वचन के थ्रू ही जीवन में हम आगे बढ़ सकते। परमेश्वर, हम धन्यवाद करें इस वचन को सुने और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। खुदा अब्बा परमेश्वर, आप बात करें प्रभु हमसे, और जितने भी श्रोतागण हैं हर एक लोगों के जीवन से बोलिए और बातचीत करिए। प्रभु हर एक बातों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, आज वचन से हम सीखेंगे और वचन का शीर्षक है आशीषित कैसे बने। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, आज दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं हर लोग आशीषित बनना चाहते हैं। हर लोग आशीष से भरा हुआ होना चाहते हैं। हर लोगों के जीवन में ब्लेसिंग्स होना बहुत एक महत्वपूर्ण बातें, लोग इन चीज़ों को समझते हैं मेरे प्रियो। तो ब्लेसिंग्स होना हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग होना एक ब्लेसिंग्स है मेरे प्रियो। आज मैं कहना चाहता हूँ, कोई गरीब नहीं बनना चाहता है मेरे प्रियो। इवन दो कोई अगर गरीबी परिस्थितियों में रह रहा है, उसको भी धनी होना है। धनी को और धनी होना है मेरे प्रियो। ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवन में इस प्रकार लोगों ने कह के मेरे प्रियो, एक कमाना अलग होता है, एक प्रभु की आशीष अलग होती है। आप प्रभु के द्वारा उसको ब्लेसिंग्स को पाते हैं। कई लोगों के जीवन में बाइबिल से हम देखेंगे मेरे प्रियो, तो मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे मेरे प्रियो। और आज का मैंने ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करना चाहूँगा। हाउ टू बी ब्लेस्ड, आशीषित कैसे बने। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, परंतु यहाँ पर परमेश्वर के वचन में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 का 9 में इस प्रकार से लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को आप सभी जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। यीशु मसीह ने आपके लिए और सारे मानव जाति के लिए मेरे प्रियो क्या किया है, अपने जीवन को या अपने आप को संसार की झोली में डाल दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने जान को भी गवा दिया, प्राण दे बैठे आपके लिए। क्यों ये चीज़ें हुआ? इसलिए हुआ कि हम पापी मनुष्य रहे और आपके और मेरे पाप इतने भर गए थे, और उन पापों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए यीशु ने उस कलवरी क्रूस को चुना, क्योंकि हम उसमें ठोके ना जाकर मेरे प्रियो, अपने आप को उन्होंने कलवरी क्रूस पर, ये आपके लिए अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब जानते हैं आप, जिसको इंग्लिश में ग्रेस बोलते हैं। अनुग्रह एक चीज़ें ऐसे शब्द हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको। जैसे अपन लोग 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा लिखते हैं, तो उस परीक्षा में हम पास होने के लायक नहीं रहते, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसको हम पर अनुग्रह होता है, दया होता है,
और उसके साथ प्लस करके कुछ नंबरों को दे देते हैं। मतलब हमारी कैपेसिटी या हमारी एबिलिटी वहाँ है ही नहीं कि हम उसमें क्या हो जाए, पास हो जाए। लेकिन वो व्यक्ति हम पर अनुग्रह करता है, ग्रेस करता है, और मेरे प्रियो अपनी खुशी से चलो भाई बच्चा कितना लटकेगा बोल करके उसको पास कर देते हैं। मेरे प्रियो ये एक अनुग्रह है, एक ग्रेस है। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है, जहां पर आपको और मुझे लटकने की जरूरत थी वहां पर, क्योंकि हमारी एबिलिटी नहीं थी और हमारी इतनी क्षमता नहीं थी कि हम उस पर क्या हों, लटक जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह को आपके लिए और मेरे लिए क्या किया, शो अप किया, उन्होंने दिखाया। और यहां पर लिखा है उनके पास सब कुछ था, उनके पास सब कुछ था। स्वर्ग में मेरे प्रियो पूरा सिंहासन था। स्वर्गदूतों को बोलता, एक ही बार आते और सारे लोगों को नष्ट कर देते जितने लोग उनको दुख पहुंचाए। लेकिन उन्होंने ये चीजें नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए क्या हो गए, कंगाल हो गए, ताकि हम धनी हो जाए, आशीष से भर जाए। हर प्रकार की आशीष, अच्छाई मेरे प्रियो हमारे जीवन में दिखने पाए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, इसका मतलब क्या बोलना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें कि वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था, है और होगा। ये चीजें आपको विश्वास करना है। और जब अपन लोग प्रभु यीशु मसीह को खुश करते हैं तो वो आपको मेरे प्रियो ब्लेसिंग्स को देते हैं। हम जानते हैं मेरे प्रियो, मेरे नाम से मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। पिता के नाम से नहीं, पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, परंतु यीशु के नाम से हम मांगते हैं और हमारे लिए हर चीजें मिल जाती है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को खुश करें, प्रभु यीशु मसीह की बातों को माने। वो आपके लिए बहुत सारा आशीष को देंगे, क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और दूसरी बात मेरे प्रियो, हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें। आइए मेरे प्रियो हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 37 अध्याय, 37 का उसका 3 और 4 में पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर जो कहता है, इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर क्या बोल रहा है, यहोवा पर भरोसा रख। किसके ऊपर? यहोवा के ऊपर, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, उस पर क्या करना है, भरोसा रखना है। भरोसा का मतलब फुल्ली उनके ऊपर डिपेंड हो जाना है, फुल्ली उनके ऊपर एकदम ट्रस्ट हो जाना है। फुल्ली उनके ऊपर आप क्या करेंगे मेरे प्रियो, ऐसा भरोसा करेंगे जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी रहती है मेरे प्रियो, या उनके पापा रहते हैं, किसी से डरता नहीं है। तो आपको उस प्रकार से बनना है। और यहां पर बोलता है यहोवा पर भरोसा रख और वह तुम्हारा भला करेगा, और भला कर बोलता है। यहोवा भला करेगा और तुम्हें भी भला करना है। और ये बोलता है देश में बसा रह और सच्चाई पे मन लगाए। सच्चाई पे वही व्यक्ति मन लगा सकता है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यीशु मसीह को जानता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और यहां पर उतना ही नहीं बोलता, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहोवा को अपने सुख का क्या जान, मूल जान। वही आपका स्रोत है, वही आपका जड़ है, वही आपका सब कुछ है। और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वह आपकी इच्छाओं को क्या करेगा, पूर्ण करेगा। आपकी बातों को सुनेगा,
और उत्तर देगा। आपकी हर चीज़ों को सुनने के बाद परमेश्वर मेरे प्रियो खुश होंगे और आपके हर चीज़ों को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो आपने मेरे प्रियो जब एक बार परमेश्वर से उनके क्या बोल सकता हूं, उनके बातों को मानते, इसका मतलब आप उनसे वादा कर लेते हो और ये चीजें हमारे जीवन में होती हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो हम तीसरी बात सीखेंगे, आपके विश्वास को मेंटेन करना है। क्या चीज से मेंटेन करेंगे विश्वास को? आशीष पाने के लिए आपके विश्वास को मेंटेन करने की जरूरत है। किसके ऊपर? उस खुदा के ऊपर, उस यहोवा परमेश्वर के ऊपर, उस यीशु मसीह के ऊपर मेरे प्रियो आपको विश्वास करने की जरूरत है। हम जानते हैं अय्यूब को, मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसे, अय्यूब को जानते हैं। इतने ज़्यादा समस्या आया उनके जीवन में, इतने ज़्यादा दुख आया मेरे प्रियो, इतने परेशानियों से वो घिरा रहा, एक के बाद 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 एक ऐसी समस्याएं उनके चारों ओर परिस्थिति, मतलब अब उनकी परिस्थिति ऐसे दयनीय हो गई थी मेरे प्रियो। मैं बताना चाहूंगा कि वो उन जगह पर टिक नहीं सकता था, परंतु उन्होंने विश्वास को क्या किया? बनाए रखे उस खुदा के ऊपर, उनका स्थिरता बना रहा। मेरे प्रिय प्रभु में वो दृढ़ रहे। क्या आप ऐसा दृढ़ होते हैं? आपके पास छोटी समस्या हो जाता है मेरे प्रियो, आप तिलमिला जाते हैं, आप बौखला जाते हैं, तो आपके जीवन में कैसी आशीष आएंगी? और हम जानते हैं उन्होंने अपने विश्वास को, मेरे प्रियो यहाँ तक कि उनके तीनों बच्चे जितने थे खत्म हो गए, उनकी पत्नी ने उनको धुतकार कर चला गया और कहा तुम्हारा परमेश्वर यदि जीवित रहता तो तुमको ठीक करता, लेकिन वो जीवित है ही नहीं। तू और तेरा परमेश्वर जाने, मैं तो चली रे बाबा। वो एक समय में ऐसा हुआ मेरे प्रियो, छोड़कर चली भी गई। लेकिन वो कहता है तो कैसे मोड़ स्त्री सी बातें करती है, परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो कहता है। अय्यूब के जैसा विश्वास मेरे प्रियो, उन्होंने हर परिस्थितियों में अपने विश्वास को मेंटेन किया। उनके पास गधा चराने वाला था, वो गधा चरा रहा था मेरे प्रियो, पूरे उनके नौकर चाकर मर जाते हैं। एक आता है उसके पास, बोलता है स्वामी पूरा गधा मर गया, मैं अकेले बचा आपको सूचना देने के लिए। मेरे प्रियो, ऊंट को चराने वाला, भेड़ को चराने वाला और अलग अलग लोग रहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन ऐसे के जीवन में क्या होता है? उनके जीवन में क्या होता है आप जानते हैं कि मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूँगा प्रभु परमेश्वर मेरे प्रियो उनको कभी नहीं छोड़ा। और सबसे लास्ट अध्याय अर्थात 42 में हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको दो गुना आशीष दिया, दो गुना आशीष दिया। मेरे प्रियो, हम आशीष ऐसा ही पाना चाहते हैं, बिना मेहनत का, बिना कुछ किए हुए हम पाना चाहते हैं, लेकिन आशीष को पाना मेरे प्रियो स्ट्रगल है, थोड़ा समस्या आती है, थोड़ा नहीं बहुत। अय्यूब के जीवन में इतने परेशानियां आई, इतने दुख आए, इतने तकलीफ आए, लेकिन उसमें से वो बंदा वापस नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर में उनका विश्वास मजबूत था, दृढ़ता थी, स्थिरता थी। क्या आज आपके जीवन में वैसा है? नहीं, तो फिर आप आशीषित बन नहीं सकते। आशीषित बनने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को चुकाना पड़ता है मेरे प्रियो। तो आप याद रखिए, अय्यूब के जीवन में बहुत सारे परेशानियां और कष्ट आए, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं माना। प्रभु के संग संग वो चलना चाहा, यहाँ तक कि उसकी पत्नी, हर चीजें उनके शरीर में घाव से भर गया, लेकिन प्रभु के साथ साथ बना रहा। आमीन। तो मेरे प्रियो, और चौथी बात, परमेश्वर की आज्ञा को आप माने। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, परमेश्वर आपको राह दिखाता है, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलता है, परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी मेरे प्रियो बातों को रख छोड़ता है।
आप जानते हैं, एक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जब आप किसी प्लान एंड पर्पस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में मेरे प्रियो उनकी योजना और उनकी उद्देश्य आपके जीवन के लिए होती है। लेकिन उन चीज़ों को हम मेरे प्रियो वो जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन जब हम सच्चाई को जानते हैं, हमारा आत्मिक आंखें खुल जाती है। आपको मैं कहना चाहता हूँ, जब आप ओबीडियंस लाइफ जीते हैं, जब आज्ञाकारिता में आप रहते हैं मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर की दिल को अर्थात परमेश्वर के मन को आप जीत लेते हैं। आप जानते हैं अब्राहम को उनका जो पिताजी था तेरा, वो एक मूर्तिकारक था मेरे प्रियो। लेकिन जब इस परिस्थितियों में उनकी जो फैमिली थी उसमें से परमेश्वर ने उसको क्या किया, पुकारा अब्राहम को। वो बिना सवाल किए, बिना क्वेश्चन किए, बिना किसी बातों को पूछे बगैर आवाज को सुना और निकल पड़ा अपनी पत्नी के साथ और अपनी भतीजे के साथ। आज्ञा बहुत बड़ी है। जब आज्ञा को आप फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिक आपके जीवन में पवित्रता ही आने लगती है। आप अपने नहीं रहते हैं, परंतु किसी और की हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ 12वां अध्याय में परमेश्वर ने उनको बुलाया, हे अब्राहम, अपना घर द्वार, अपना कुटुंब, अपना हर चीज़ों को तो छोड़ और घर से बाहर चला जा और उस देश में जा जहाँ मैं तुमको दिखाता हूँ। आप जानते हैं परमेश्वर ने उनको कहाँ कहाँ लेके गया मेरे प्रियो, और उन्होंने जैसा जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा वैसा परमेश्वर ने उनको कहा और उन्होंने उसका पालन किया। क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर कहता है, भाई साहब थोड़ी सी आप लड़ाई को छोड़ दीजिए, अपने परिवार को देखिए, क्या आप ऐसा कर पाते हैं? क्या आप अपने जीवन में इस प्रकार की ज़िंदगी होकर मेरे प्रियो आप खुशमय जीवन जीते हैं? नहीं। तो फिर कैसे आपको आशीष मिल सकता है? कैसे आप आशीषित हो सकते हैं? मेरे प्रियो, अब्राहम ने एक अनजान देश में अजनबी लोगों के बीच में रहने लगा। उनको मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। और मेरे प्रियो, एक दिन उनके लोगों को मेरे प्रियो कनान देश में अर्थात दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में उनको पहुंचा दिया। परमेश्वर है, ये कौन है? खुदा है। जो से उन परमेश्वर करना चाहता है, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, वैसे ही आपके जीवन में भी परमेश्वर आशीष देना चाहता है। क्या आप इस प्रकार से बन सकते हैं? क्या आप इस प्रकार से ज़िंदगी जी सकते हैं जैसा अब्राहम ने जिया, जैसा अय्यूब ने जिया, जैसा यूसुफ ने जिया, जैसा मौसेस ने जिया? मेरे प्रियो, आपका ज़िंदगी इस प्रकार से हो सकता है? क्या आप प्रभु के लिए इतना कर सकते हैं? तब परमेश्वर आपको आशीषित लास्ट में करेगा, तुरंत परमेश्वर आशीषित नहीं करता। यदि आशीषित बनना है जीवन में, तो आप जीवन में बहुत मेरे प्रिय दुख और तकलीफ के साथ आपको ज़िंदगी गुजारना पड़े। हर एक के जीवन में ऐसी समस्या नहीं आती है, किसी न किसी के जीवन में ऐसी आती है, लेकिन आपको क्या करना है? प्रभु यहोवा के सम्मुख में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि वो परमेश्वर का संतान है। पर यहोवा के ऊपर भरोसा करना है और विश्वास कर चलना है, और मेरे प्रियो मानकर चलना है। चलेंगे, मेरा परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष देगा। जब आपके जीवन में परमेश्वर आशीषित करेंगे, आपका लाइफ, आपका जीवन बदल जाएगा और आपके ज़िंदगी को आशीषित कर सकते हैं परमेश्वर। तो आइए मेरे प्रियो, आज का मेडिटेट को यहीं से मैं समाप्त करता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। सेनाओं का यहोवा अद्भुत कार्य करने वाला खुदा, आज वाकई में परमेश्वर आप अद्भुत हैं।
प्रभु आपने प्रभु जी मूसा का जीवन को, अब्राहम के जीवन को खुदा परमेश्वर आपने ब्लेस किया। प्रभु अय्यूब के जीवन को ब्लेस किया, वैसे ही आज हमारे जीवन को ब्लेस कर। प्रभु हर प्रकार की बातों से प्रभु तू बचा कर रखे और ज़िंदगी में हम आगे बढ़ सके। परमेश्वर आप मदद करिए और सहायता करें। प्रभु हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं, आपके प्रभु कार्यों को चाहते हैं हमारे जीवन में। आप हमें आशीषित बना और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो इस वचन को सुनिए और ज़रूर आशीषित कैसे बने, आपको इसमें उत्तर मिलेगा। आप सोचिए, विचार करें और थोड़ी देर मेडिटेट करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।